प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी चेक बोर्ड क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का जो सेट 1 की कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर 2025-26 का मॉडल पेपर 2025-26 का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए पूर्णांक आप सभी का 40 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा और प्रश्न कितना रहेंगे, तो टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न होंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, समय आप सभी को 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है। प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी गलत उत्तर को टिक करते हैं, गलत ऑप्शन को गोल घेरा कर देते हैं ओएमआर शीट में, तो उसके लिए आपका अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ से आपका प्रश्न देखिए स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। खरपतवार फसल पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, ये तो गलत है। पहले तो नहीं मारते। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, बढ़ने के लिए हावी कर देता है, ये भी नहीं, गलत है। फसलों के विभिन्न संसाधनों के प्रतिस्पर्धा करते जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। यही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, तो अंडे देने की क्षमता किसमें अधिक होती है? तो व्हाइट लेगरॉन में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है? तो कौन सी इतावली प्रजाति है दोस्तों? तो एपिस क्या है? एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है दोस्तों? बारूद क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, बारूद क्या होता है? मिश्रण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूपिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। दोनों की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इसमें जिस नियम की संपुष्टि होती वह है, तो वह क्या है? तो इसमें देखिए दोनों की मात्रा क्या सेम मात्राएं एक ही पाई गई। ठीक है, दोनों की मात्राएं क्या एक ही पाई गई, तो क्या होगा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 गुना होता है, लगभग 2000 गुना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होगा। तो आप सभी जानते हैं कि चाल इज इक्वल टू क्या होता है? चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, ये होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? देखिए समय ग्राफ में जो आप दिखाया गया, अगर दूरी लेते पहला में क्या 8 है और समय कितना 1। ठीक है, जो कि सेकंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूरी यानी 8/1 यानी 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। और फिर लीजिएगा दूसरा ग्राफ में भी लीजिएगा तो 16 और 2 है। 16 बटे फिर कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों? चाल अचर रहता है। समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग क्या होते हैं? चर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, यही तो गलत है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ये सही है। लाइसोसोम स्राविक निकाय नाभिका कोशिका, ये भी सही। तो राइट आंसर गलत कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया देखिए पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधे के मूल रोम
मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो किस प्रकार से जो सो जल को अवशोषित करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल को अवशोषित करते हैं किसके माध्यम से? तो विसरण अंतःशोष परासरण के माध्यम से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परासरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ऊर्जा उत्पादन का स्थल जो होता है वो जो संबंधित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, या ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, या ऊर्जा उत्पादन का जो स्थल हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, देखिए परमाणु संख्या समान बोला गया, परमाणु संख्या क्या है? समान, परंतु परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होगा सो अलग होगा। तो उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या फिर समभारिक कहते हैं। तो परमाणु संख्या अगर समान तो समस्थानिक कहते हैं, और परमाणु द्रव्यमान अगर समान तो समभारिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? परमाणु संख्या समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो सो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो समस्थानिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समस्थानिक। ये रहेगा क्या? परमाणु द्रव्यमान समान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या अलग, तो फिर समभारिक। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो सो पूछा जाता है प्रत्येक बार। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया, कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कक्षा 3 पूछिए, कक्षा 4 पूछिए, तो सूत्र आप सभी सीधा सीधा याद रखिएगा, क्या? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 2n क्या हो जाएगा? कक्षा की संख्या, तो 2 इंटू एन, कक्षा की संख्या कितना है? 3 है, ठीक है। तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना आ रहा है? 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र एक केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन बल लगाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो लगाया जाए तो वह है, तो इसमें क्या त्वरण पूछा गया, त्वरण। तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ये होता है, ठीक है। तो एफ का मान देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 1 न्यूटन है, एम का मान भी दे दिया गया 1, तो एक्सेलरेशन ये पूछा गया इनटू ये, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 1/1, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू त्वरण क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण क्या है दोस्तों? तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण जो प्रत्येक वस्तु में लगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी किसी वस्तु में होता है, नहीं प्रत्येक वस्तु में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया, 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? फोर्स का जो सो कितना आवश्यकता, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स पूछ रहा है कितना बल लगाना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का मान देखिए, मास जो है द्रव्यमान कितना दिया गया? 6 केजी, त्वरण कितना, एक्सेलरेशन तो 4 है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 चौके 24 न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, तो 24 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया, जाइलम किससे बना होता है? तो जाइलम किससे बना होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि जाइलम जो बना होता है सो ट्रैकिट से बना होता है और वाहिकाएं से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, टेंडन एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है दोस्तों? तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जो जोड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ, एक व्यक्ति जो सो दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो 2 लंबी हड्डियां जो सो उखड़ गई, तो संभावित कारण कौन सा हो सकता है? तो क्या टूटा होगा दोस्तों? टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशियां उत्तक, लिगामेंट टूटना, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, लिगामेंट टूटना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या देखिए दिया गया कितना? 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की संख्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या मास इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा गया है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या जो होता है सो बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया गया, द्रव्यमान संख्या दे दिया गया, तो 23 और न्यूट्रॉन इधर एन जो यहाँ प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, ठीक है। तो 23 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में तो गया 1 और 1 में गया 1, 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22 में कितना 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का मान होगा, सेंटीग्रेड पर बदलने पर कितना मान आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कितना 273 डिग्री केल्विन, कितना 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, तो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोल दिया गया 300, तो 300 माइनस 273 कर दीजिए, 273 कितना बच रहा है, 10 में 3 गया तो 7 और यहाँ पे 9 में 7 गया 2 और 2 में 2 27 डिग्री, 27 डिग्री कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, 12 ग्राम प्रति मोल, 12 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो मोलों की ग्राम जो है दे दिया गया, तो 96 को जो है 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 अठी 96, तो कितना आ गया 8 है, जो कि 8 ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी कि क्या होता है, समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होता है दोस्तों, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा गया कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र जी इज इक्वल टू होता है GM बट्टे आर स्क्वायर, GM बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या दोगुनी दूरी पर, तो नया क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, तो G डैश इज इक्वल टू GM बटे 2 गुना तो 2R का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 2R का होल स्क्वायर। तो G डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सूत्र, GM बटे 2 का स्क्वायर कितना 4R स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। और GM इज और बटे आर स्क्वायर को हम जी लिख सकते हैं, GM बटे आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू G बटे 4 और G का मान आपसे भी जानते हैं कि कितना होता है 9.8 होता है बट्टे में 4। अब 9.8 बट्टे 4 को जब काटिएगा तो आंसर जो सो आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको जो सो काटते हैं सबसे पहले, तो कितना 9.8 बट्टे में 4, तो 4 दूना 8.1 बचा, ठीक है, एक बचा यहाँ पे 9 में, तो एक कितना 18, 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पच्चे 20, कितना आ गया जी डैश इज इक्वल टू जो सो गुरुत्वीय त्वरण कितना आ गया 2.45, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है। तो जी का मान क्या आ गया 2.45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा गया किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा दोस्तों, पदार्थ का घनत्व, प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व या फिर पदार्थ का घनत्व बटे किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, या फिर सी नंबर में दिया गया पदार्थ का घनत्व बटे पारा का घनत्व। चौथा नंबर में है प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए पूछा गया है लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली कौन है, एक पद, वर्नाक्यूलर, द्विपदी, बहुपदी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, आप सभी अगर पढ़े हैं तो द्विपदी है। कौन सा, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण जो है द्विपदी है, द्विपदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी द्विपदी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति है। क्या है? प्रजाति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा गया है एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है? तो एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये होते हैं फल में जो है सो बंद बीज, फल में बंद बीज। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फल में बंद बीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कैल्शियम का जो सो फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CaOH का होल 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया देखिए ये अपने सिर पर है, अपने सिर पर 20 केजी बक्सा उठाए। अपने सिर पर जो है इस तरह से 20 केजी का बक्सा उठाए, ऊपर है ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बन रहा है? कौन बन रहा है? ठीक है, कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर। अब क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर जो है 10 मीटर दूरी पर चलता है। कितना मीटर? तो 10 मीटर दूरी पर चलता है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध विरुद्ध जो है कुली द्वारा किया गया कार्य, तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि कुली द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्षैतिज में देखिए यहाँ पे जो है विस्थापन क्या हो रहा है? विस्थापन वस्तु और कुली के द्वारा जो है 0 है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 जूल। ठीक है, किया गया कार्य इज इक्वल टू 0 जूल। तो फॉर्मूला से अगर आप सभी निकालना चाहते हैं तो सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत है तो 90 डिग्री। तो डब्ल्यू किया गया कार्य एफ एस, डिफरेंस क्या है? 0। ठीक है, विस्थापन 0, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान भी क्या होता है? कॉस 90 का 0, कॉस 90 0 इंटू 0। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। तो वर्क कितना आ गया? 0। तो 0 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगा दोस्तों? इसकी चाल पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में इसकी चाल। तो चाल क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि यानी देखिए गतिज ऊर्जा दे दिया गया है, गतिज ऊर्जा दे दिया गया है और ऊर्जा दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो सो दिया गया है, मास भी दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान भी जो सो दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है। कितना? 1 जूल इज इक्वल टू 1/2 मास कितना? द्रव्यमान जो है 1 है इंटू वी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2 भाग में इधर आके गुना 1 गुने 2 और ये 1, तो ये नीचे भाग बट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एकम यहाँ पे 2 होगा और नीचे में 1, तो √2 स्क्वायर हटेगा तो वी इज इक्वल टू √2। वी इज इक्वल टू √2 और √2 का मान आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? √2 का मान 1.41, √2 का मान निकलेगा तो 1.41 होता है। अप्रोक्स इसका मान जो लिया गया ऑप्शन में सो सी लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया 1.44 लिया गया, 1.44 लिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.44। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया यदि 2500, ठीक है, यानी 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, किसी मशीन को जो सो 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति होगी पावर। ठीक है, उसकी शक्ति। तो P इज इक्वल टू आप सभी जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बटे टाइम, वर्क बटे टाइम। तो वर्क यानी काम कितना? 25 जूल, सॉरी 2500 हो गया। टाइम कितना? 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड। और इसको जो सो ऑप्शन देखिए किलोवाट में भी दिया गया, वाट में भी दिया गया। तो पावर का मतलब क्या होता है? वाट। तो 5 से काटते हैं, 5 पच्चे 25 यानी 500 क्या हमारा आ रहा है? 500 वाट आ रहा है। P इक्वल टू 500 वाट आ रहा है। ठीक है, P इक्वल टू 500 वाट। 500 वाट कहीं पे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब देखिए किलोवाट में इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 500 बट्टे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 0.5 किलो
वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। तो काला जार का कारण कौन सा बनता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। काला जार का कारण कौन सा बनता है दोस्तों, ट्रिपनोसोमा, बैक्टीरिया, एस्केरिस, लिस्मेनिया। तो कौन सा हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पूछा गया एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। एक संक्रामक रोग जो होता है सो किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, संक्रामक रोग जो होता है सो किसके कारण होता है, तो रोगजनक से होता है। किसके कारण, तो रोगजनक से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, रोगजनक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया एक स्टेथोस्कोप, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो सोनिक बूम जैसा, एक सरल रेखा जैसा, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, नली में मुड़ जाने के कारण। तो क्या हो जाएगा, नली में बारंबार परावर्तन के कारण। ठीक है, नली में बारंबार जो है परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पूछा गया स्पष्ट प्रतिध्वनि, स्पष्ट यानी स्पष्ट क्लियर ध्वनि, क्लियर ध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए। श्रोता जो सुन रहा है उसको जो सो जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उससे कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए ताकि उसको जो सो ध्वनि स्पष्ट क्लियर सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट सुनाई दे। कितना होना चाहिए, तो 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 17.2 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि ध्वनि की चाल समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हवा। तो स्टील, ठोस में जो होता है सो सबसे अधिक होता है ध्वनि की चाल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन बी स्टील। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा गया सौर विकिरण गर्म करता है। तो सौर विकिरण क्या गर्म करता है, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी गति से, भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, ना तो भूमि और ना ही जल निकाय से। तो सौर विकिरण जो सो जल निकायों, ठीक है, जल निकायों, क्या जल निकायों, जल निकायों की तुलना में भूमि जो है सो तेजी से गर्म करता है, भूमि जो है सो तेजी से गर्म करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर आप सभी को जो सो कमेंट बॉक्स में देना है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस जो है किससे आती है, जीवाश्म ईंधन के जलने से, शोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर कवक से। दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी जब कमेंट करिएगा तो आप 40 का लिखिएगा, अगर ये होगा तो 40 का ये लिखिएगा, 40 का बी होगा तो 40 का बी लिखिएगा। इस प्रकार से कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं समझ जाऊँ 40 का आप सभी ने जो आंसर कमेंट करके ये और बी बताए हैं। ठीक है, और जो भी सही आंसर होगा आप सभी को कमेंट के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से 100% दिया जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।